अनुभव ही सबसे बड़ा प्रमाण है। अपने अनुभव से ही सब लोग अपना जीवन जीते हैं। इसीलिए जब माता, पिता और गुरुजन अपने बच्चों, शिष्यों और विद्यार्थियों को कुछ बातें बताते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, इससे तुम्हें हानि होगी, तब बच्चे माता, पिता और गुरुजनों की बहुत सी बातें नहीं मानते। उनकी कुछ बातें जो बच्चों को अनुकूल लगती हैं, अच्छी लगती हैं, उनमें लाभ दिखाई देता है, उन बातों को तो मान लेते हैं। परंतु जिन बातों का लाभ समझ में नहीं आता, उन बातों को बच्चे लोग नहीं मानते, क्योंकि उनके लिए माता, पिता और गुरुजनों का वह कथन शब्द प्रमाण है। इसलिए बच्चे माता, पिता और गुरुजनों की कई बातों को लाभ न होने के कारण नहीं मानते। परंतु जैसे जैसे जीवन बीतता जाता है, माता, पिता अथवा गुरुजनों की बताई हुई उन बातों में से कुछ बातें 2 वर्ष के बाद बच्चों को समझ में आती हैं, कुछ बातें 5 वर्ष के बाद समझ में आती है, कोई 10 वर्ष में, कोई 20 वर्ष में, और किसी बात को समझने में 30 वर्ष तक भी लग जाते हैं। इस प्रकार से उनकी बताई हुई बहुत सारी बातें लंबे समय में समझ में आती हैं, क्योंकि जीवन जीते जीते धीरे धीरे माता, पिता और गुरुजनों की वे बताई हुई बातें जब प्रत्यक्ष व्यवहार में सामने आती हैं, जब अपने ऊपर घटनाएं घटने लगती हैं, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से उनका अनुभव हो जाने से वे बातें समझ में आ जाती हैं। इस प्रकार से माता, पिता और गुरुजनों की बातों को समझते समझते 40-50 वर्ष निकल जाते हैं। तब व्यक्ति को अपना अनुभव हो जाता है कि मेरे माता, पिता और गुरुजन जो कहते थे वह ठीक ही था, परंतु मेरी योग्यता, बुद्धि और समझ कम होने से, बचपन होने से या जवानी में मैं उन बातों को समझ नहीं पाया। जब लगभग 50 वर्ष की आयु में अपना अनुभव हो जाने पर बड़े लोगों की बातें समझ में आ जाती हैं, तब उन अनुभवों के आधार पर व्यक्ति अपना जीवन जीना चाहता है। तब तक बहुत सी शक्ति घट जाती है और 50 वर्ष की आयु के बाद तो कुछ विशेष कार्य नहीं कर पाता, अधिकतर पश्चाताप ही करता है और सोचता है चलो अब यह जीवन तो निकल गया, अब अगले जन्म में ही कुछ करेंगे। इस प्रकार से अनुभव है तो बहुत अच्छा, परंतु प्राप्त होते होते बहुत सी शक्ति और समय ले जाता है, इसलिए महंगा बहुत पड़ जाता है। कुछ बुद्धिमान तथा पूर्व जन्म के संस्कारी लोग छोटी उम्र में ही अपने बड़े बुजुर्गों की बातें सीख और समझ लेते हैं और जीवन में अधिक लाभ उठाते हैं। हो सके तो आप भी छोटी उम्र में ही बड़े बुजुर्गों की बातों को शब्द प्रमाण से स्वीकार करके उनसे लाभ उठावे, अन्यथा बुढ़ापे में तो वैसे भी सब बातें समझ में आ ही जाएगी, लेकिन समय रहते जानेंगे तब बहुत ही लाभ मिलेगा।